नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। खबर लक्सर से है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड में एक बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए प्रदीप सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। प्रदीप सैनी ओबीसी वर्ग से आने वाले पहले नेता हैं जिन्हें उत्तराखंड में पार्टी की कमान सौंपी गई है। इस फैसले से राज्य की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। प्रदीप सैनी ने कहा, यह बदलाव संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया, पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरने जा रही है और संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा, बसपा कभी कमजोर नहीं हुई है बल्कि समय समय पर सामाजिक समीकरणों के अनुरूप नए प्रयोग करती रही है। उन्होंने कहा, मायावती के इस निर्णय से इस ओबीसी वर्ग के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है ये कदम राज्य की राजनीतिक तस्वीर को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर उस समय जब अन्य दल भी सामाजिक वर्गों के समर्थन को लेकर रणनीति बना रहे हैं। जसवीर सिंह की रिपोर्ट। पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका हार्दिक धन्यवाद जो उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पदभार दिया। क्या कुछ रहेगा राजनीतिक दलों में इसकी हलचल है कि जो सुरक्षित हुआ? देखिए, राजनीति दूसरे दलों की हम क्या बात करें, वो अपना उनमें हलचल है, हलचल तो होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहन जी का प्रयोग है और ये बार बार बहन जी इसको करती रहती है। बहन जी ने इस बार जो यहाँ उत्तराखंड जैसे प्रदेश में जो पिछड़े समाज से और सैनी समाज से, वो भी प्रदीप जैसे कैंडिडेट को, कार्यकर्ता को प्रदेश की जो अध्यक्ष पद की कमान दी है, निश्चित रूप से दूसरे लोगों में इस बात का जरूर हलचल होगी कि भाई, अगर बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर नियुक्त किया जा सकता है, और कोई पार्टी इस तरह का प्रयोग नहीं कर सकती, और ना ही जमीन पर बैठे हुए किसी भी आदमी को नेता बनाने का काम करती, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम करती। ये राजनीतिक स्टैंड है जिस तरह से समाज को आकर्षित करने के लिए? नहीं, ये राजनीतिक स्टैंड नहीं है। ये आप गलत, कहीं से गलत चीज सीखी है आप। ये स्टैंड बहन जी का बहुत पहले से सोशल इंजीनियरिंग, बहन जी सर्व समाज को साथ में लेकर चलती हैं, और इसका बहुत पहले से ही बहन जी ने हमारी 4-4 बार उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जो है सरकार चली है, और उसमें हर सर्व धर्म के लोगों का, और मैं कहता हूँ सैनी समाज की, सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य समाज के 11-11 मंत्रालय हमारे सैनी समाज के पास थे। तो ये कोई प्रयोग नहीं है, आप किसी के बहकावे मत आओ। उत्तराखंड में राजनीति बसपा की कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। कौन कह रहा कमजोर है? बसपा कभी कमजोर हुई ना होगी ना कभी है। बसपा के लिए कौन कह रहा कमजोर है? बसपा का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा हुआ। 2027 की कुछ तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां, हाँ, बूथ से लेकर आगे तक बहुत तैयारियां। बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर और बूथ तक का जो आदमी है, वो सब सक्रिय है। और हमारे जो पहले पदाधिकारी थे, उन्होंने भी पूरी मेहनत के साथ सभी बूथ तक लेवल तक के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया, और इसी मुहिम को आगे ले जाकर मैं भी आगे जगाने का काम करूंगा, और सबको साथ लेकर उत्तराखंड जैसे प्रदेश में हम निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार जय बनने के बाद लगातार 6 से 7 में आपके विधायक बसपा के रहे हैं, क्या कुछ मानते हैं भविष्य में 2027 के चुनाव में किस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा? देखिए, रिजल्ट तो चुनाव के बाद आता है, अभी कोई रिजल्ट की बात नहीं है। अभी चुनाव लड़ने की बात, आगे 27 बहुत दूर है। अभी हम अपने संगठन पर बात करनी है। हम अपने संगठन और बहुजन समाज पार्टी की जो रीतियां नीतियां, वो जन जन तक, अपने लोगों तक, बहुजन समाज तक, माइनॉरिटी तक, जो सर्व समाज जो राजनीति से दूर है, जिनको राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलती, उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी चुनाव तो बहुत दूर है, चुनाव की कोई बात ही नहीं है। अभी हम संगठन पर काम कर रहे हैं। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।